हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में करंट अफेयर का नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। इस वीडियो में गाइस अप्रैल माह का जितना भी करंट अफेयर है पूरा हम कवर करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए, सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन है, टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें गाइस कि हमारी मंथली सीरीज चल रही है करंट अफेयर की, जिसमें आप टॉपिक वाइज और साथ ही मंथली वाइज भी करंट अफेयर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको पूरी चीजें व्यवस्थित रूप से मिल जाएगी, आप चेक जरूर से कर लीजिए। साथ ही स्पेशल वीडियोस भी है, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो के पीडीएफ फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इन चैनल और ग्रुप की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। देखिए, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है। क्वेश्चन आपका है, खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर आया है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है गाइस, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, वर्ष 2021 में निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। 2021 की बात की गई है, इसमें जो कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा गाइस, ये आपका की जाएगा हरिद्वार में। हरिद्वार में किया जाएगा 2021 की कुंभ मेले का आयोजन। साथ ही अगर हम बात करें कुछ और चीजों के बारे में, जैसे कि यहाँ पर हो गया कहाँ कहाँ आपका कुंभ मेले का आयोजन होता है। देखिए, प्रत्येक 12 वर्षों में इसका आयोजन होता है, आपको पता है। ये आपका हरिद्वार में लगता है, साथ ही आपका नासिक, प्रयागराज और उज्जैन, इन 4 जगहों पर आयोजित होता है आपका कुंभ का मेला, जो कि 12 वर्षों के अंतराल में लगता है एक स्थल पर, याद रखिएगा स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत के निम्न में से किस स्थान पर ग्लेशियर के टूटने पर भारी तबाही हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। फरवरी 2021 में ये हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा गाइस, चमोली में ये हुआ था, उत्तराखंड में। आपको पता है ग्लेशियर टूटा था जिसमें भारी तबाही हुई थी, तो सैकड़ों लोगों की इसमें जान चली गई थी। तो चमोली उत्तराखंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किन 4 राज्यों में 26 फरवरी 2021 को विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है। ये जो 4 राज्य हैं, ये कौन कौन से राज्य हैं? ये राज्य है आपके असम, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल। इन 4 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं गाइज। और ये जो है असम, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और एक संघ क्षेत्र भी था जिसका नाम केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, पौंडुचेरी, इसमें भी आपका हुआ है। और ये मार्च अप्रैल के महीने में आपके संपन्न हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, भारत के निम्न में से किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया है। ये किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये आपको बनाया गया है अहमदाबाद। अहमदाबाद, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ये आपका भारत में बनाया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, निम्न में से कौन सा देश अपना मंगल मिशन होप सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में फरवरी 2021 में स्थापित जो है यह किया है, इसकी स्थापना की है। तो ये जो देश है गाइस, इसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकतंत्र सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसके संदर्भ में आपको बताना है, इनमें से तीनों आप पढ़ लीजिएगा। इस लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 53वां रहा है। इस लोकतंत्र सूचकांक में भारत प्रथम स्थान डेनमार्क का रहा है और 167 देशों की सूची में सबसे अंतिम स्थान पर उत्तरी कोरिया रहा है। तो आपको बताना है, कथन गलत बताना है आपको, कौन सा कथन गलत है। तो यहां से आपका ऑप्शन कथन जो गलत रहेगा वो रहेगा ये आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, बी आपका सही जवाब रहेगा। इस लोकतंत्र सूचकांक में प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा है, ये आपका गलत रहेगा। देखिए, इस पहले स्थान पर कौन रहा है? पहले स्थान पर इसमें नॉर्वे रहा है, दूसरे स्थान पर आइसलैंड रहा है, आइसलैंड,
और तीसरा स्थान स्वीडन का रहा है। स्वीडन तीसरा स्थान रहा है। और देखिए ये जो रिपोर्ट है गाइस, ब्रिटेन द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है, EAIU इसको बोला जाता है, EIU इसको शॉर्ट में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य का शीर्ष स्थान रहा है? बड़े राज्यों में आपको बताना है, तो ये जो रहा है ये आपका कर्नाटक का रहा है। कर्नाटक यानी आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। ताजा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का वस्तुगत व्यापार सर्वाधिक रहा? तो ये वस्तुगत व्यापार सर्वाधिक रहा चीन के साथ में। चीन सही जवाब रहेगा। प्रथम स्थान पर सबसे पहले सबसे अधिक चीन के साथ रहा है, उसके बाद अमेरिका के साथ रहा है, अमेरिका, और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात के साथ में रहा है। तो चीन, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ये तीन राज्य जहां से देश है जहां से सबसे ज्यादा व्यापार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, NSO के फरवरी 2021 के दूसरे अग्रिम अनुमानों में प्रचलित मूल्यों पर 2020-21 में भारत में प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी आकलित है? तो ये है यहाँ पर 1,28,000। डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। 15वें वित्त आयोग की फाइनल रिपोर्ट में 2021 यहाँ पर याद रखिएगा, और 26 के दौरान केंद्रीय करों में से कितने प्रतिशत हिस्सा राज्यों को अंतरित करने की संस्तुति दी गई है? तो ये दी गई है यहाँ पर 41%, 41 सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और 2021 से 26 के लिए केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा जो रहेगा वो 41% रहेगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक है? तो ये हैं आपके नागोजी ओंकोजो-इवेला। नागोजी ओंकोजो-इवेला जो है वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक हैं। देखिए नागोजी ओंकोजो-इवेला है, ये महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहला अफ्रीकी बनने वाली महिला है। ये नाइजीरिया की निवासी है, इतना भी इनके बारे में आप याद रखिएगा क्योंकि नाइजीरिया और पहले है इसलिए क्वेश्चन मोस्ट IMP है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की कुल संख्या फरवरी 2021 के अंत में कितनी थी? तो ये थी 164। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहेगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुसार 2030 तक निम्न में से कौन सा देश चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश होगा? तो ये देश होगा भारत। भारत यानी फर्स्ट ऑप्शन से जवाब है। विश्व के 45 देशों द्वारा फरवरी 2021 में के मध्य में अमन नामक सम्मिलित नौसेना अभ्यास में हिस्सा लिया, और इसका आयोजन किस देश की नौसेना द्वारा किया गया था? इसका आयोजन किया गया था पाकिस्तानी नौसेना के द्वारा। 11 फरवरी 2021 को विश्व संपोषणी विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 11 फरवरी 2021 को किया गया। ये किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। फरवरी 2021 में किस देश में BBC वर्ल्ड न्यूज के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? फरवरी 2021 में ये किया गया है, और ये किया गया चाइना में। चाइना में ये किया गया गाइस, जहां पर BBC वर्ल्ड न्यूज के प्रसारण पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2021 को भारतीय थल सेना को निम्न में से कौन सा टैंक सौंपा है? 14 फरवरी 2021 को ये इनमें से इन्होंने सौंपा है अर्जुन मैन बैटल टैंक। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन से जवाब रहेगा, अर्जुन मैन बैटल टैंक MK2A। MK2A ये है MK2A, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को ये जो है थल सेना को ये सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा इंडिया पहल का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका पहल जो है ये है प्रधानमंत्री आवास योजना से। देखिए आशा इंडिया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो क्षेत्र है इनके अंतर्गत ये एक पहल है, और वहन करने योग्य संपोषणीय हाउसिंग बढ़ाए जाए, इसके लिए ये जो है योजना लॉन्च की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्न में से किस स्थान पर के लिए लाइट हाउस परियोजना लॉन्च की गई है? अब देखिए लाइट हाउस जो परियोजना है ये इन्होंने लॉन्च की है राजकोट और इंदौर के
डी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। 1 जनवरी 2021 को इन्होंने इसका जो है 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना जो है प्रोजेक्ट इसकी नींव रखी है और इसमें ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत त्रिपुरा को शामिल किया गया है। साथ में आपका झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, ये जो राज्य है इनको शामिल किए गए हैं। 6 राज्य इसमें हैं। क्लियर है। और पारिस्थिति को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ आवास का निर्माण इसके अंतर्गत किया जाएगा, लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल बैग नीति 2020 किसके द्वारा जारी की गई है? स्कूल बैग नीति 2020 जो जारी की गई है, ये की गई राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कैच द रेन जागरूकता अभियान निम्न में से कौन सा निकाय इससे जुड़ा हुआ है? तो इससे जुड़ा हुआ जो निकाय है ये यहाँ से आपका डी ऑप्शन, राष्ट्रीय जल मिशन, नेहरू युवा केंद्र संगठन और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, ये सभी इससे जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 5वीं बार जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है? तो पीपीडी के अध्यक्ष जो चुने गए हैं 5वीं बार, इनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है महबूबा मुफ्ती। सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष फरवरी 2021 में नियुक्त किया गया है? देखिए, अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए फरवरी 2021 में। इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है विजय सांपला। बी ऑप्शन सही जवाब यहाँ से आपका रहेगा। मनप्रीत बोहरा को निम्नलिखित में से किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? मनप्रीत बोहरा, इनको किए गए ऑस्ट्रेलिया के नए उच्चायुक्त नियुक्त। 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की सूची में 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ये रहेगा और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया है 2021 में, ये दिया गया है नोमैडलैंड। नोमैडलैंड यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार चैडविक बोसमैन को मिला है। साथ ही अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, तो ये मिला है आंद्रा डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब निम्न में से किसे दिया गया? फेमिना मिस इंडिया का जो खिताब दिया गया 2020 का, ये दिया गया मनासा वाराणसी को। तो मनासा वाराणसी, इनका नाम आप याद रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट है। दादा साहेब इंटरनेशनल अवार्ड 2021 में किस दिवंगत अभिनेता को क्रिटिक्स बेस्ट अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा गाइस सुशांत सिंह राजपूत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को निःशुल्क परीक्षण प्रदान करने हेतु किस योजना का शुभारंभ फरवरी 2021 में किया है? तो इन्होंने किया है पंख योजना का शुभारंभ। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय उत्पादकता जो दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 12 फरवरी को। यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, याद रखिएगा इसके लेखक है, इसके लेखक पवन सी लाल है, पवन सी लाल। सी ऑप्शन से जवाब रहेगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार सरकार के लिए बजट निम्न में से किसने पेश किया है? देखिए, 21-22 के लिए बिहार सरकार के लिए बजट जो पेश किया है, ये किया है तारकिशोर प्रसाद ने। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। बिहार की 7 निश्चय योजना 2 में निम्नलिखित में से किस घोषणा की बात इस योजना में नहीं की गई है? तो इसमें जो बात नहीं की गई है, ये है आत्मनिर्भर बिहार जन योजना की। देखिए, यहाँ पर युवा शक्ति बिहार प्रगति, इसके अलावा सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, इसके अलावा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव की और भी कई सारी योजनाएं इसके अंतर्गत आती है। बट आत्मनिर्भर जन बिहार जो योजना है, ये इसमें शामिल नहीं की गई है। बाकी युवा शक्ति बिहार प्रगति, हर खेत सिंचाई का पानी, सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये सभी इसमें शामिल की गई है। इसके अलावा और कहीं भी सारी इसमें शामिल है। इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको आईपीएल बोलते हैं, और आईपीएल फरवरी 2021 में खिलाड़ियों की खरीद में सर्वाधिक महंगे खिलाड़ी कौन रहा है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा गाइस, ये रहेगा क्रिस मॉरिस। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग के में दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिकेटर ये खिलाड़ी हैं, इनका नाम क्रिस मॉरिस है। इनको राजस्थान रॉयल्स टीम ने सर्वाधिक कितने करोड़ में खरीदा है? तो 16.25।
16.25 करोड़ रुपए में जो है IPL 2021 के लिए अनुबंधित इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने महिला एकल चैंपियनशिप जीती है? तो महिला एकल जो चैंपियनशिप जीती है ये मनिका बत्रा ने जीती है। सी ऑप्शन मनिका बत्रा करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। भारत ने किस देश के साथ 21 फरवरी 2020 को $50 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट LOC समझौता किया है? लाइन ऑफ क्रेडिट, तो ये जो समझौता किया है गाइस भारत ने किस देश के साथ में किया है? तो ये किया है मालदीव के साथ में। फरवरी 2021 में संपन्न ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस में पुरुषों का एकल खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? ये फरवरी 2021 में संपन्न हुआ है ऑस्ट्रेलिया ओपन। इसमें पुरुषों तक का जो खिताब अपने नाम किया है ये किया है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के हैं। देखिए नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता थी 2021, ये अपने नाम की है और इसका एकल खिताब जीता और इसमें रूस के डेनियल मेदवेदेव थे, इन्होंने हराया है और 9वीं बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता है। और गाइस एक और चीज आप याद रखिएगा, ये जोकोविच का 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। कौन से नंबर का? 18वां ये है। 9वीं बार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल खिताब 2021 किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है आपका नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ नीरव मोदी ने 14,000 करोड़ की घोटाले का मुख्य आरोपी है? निम्न में से किस बैंक के साथ नीरव मोदी 14,000 करोड़ के घोटाले का मुख्य आरोपी है? तो ये है आपका पंजाब नेशनल बैंक, PNB सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। भारत विद्युत उत्पादन के मामले में 2021 के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो इसमें भारत का स्थान तीसरे नंबर पर है, तृतीय स्थान मध्य प्रदेश भारत का है। अगला क्वेश्चन है गाइस, DRDO ने हाल ही में 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है, प्रथम परीक्षण किया है और यह किस टाइप की मिसाइल है? तो ये जो टाइप है इसका टाइप आपको बताना है। इसका टाइप है एयर टू एयर मिसाइल। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा, एयर टू एयर मिसाइल ये है। भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने पाइथन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इंटरनेशनल डांस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये आपसे बताना है। तो ये जो मनाया जाता है इंटरनेशनल डांस डे प्रतिवर्ष मोस्ट टाइम पे गाइस, ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी 29 अप्रैल को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम बताएं जिन्होंने विश्व टीकाकरण सप्ताह के दौरान वैश्विक टीकाकरण अभियान का नेतृत्व किया है। इनका नाम है डेविड बेकम। यहाँ से आप याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट है। सर्बिया में संपन्न GM राउंड रॉबिन रुजाना रोआ जोरा 3 2021 शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? गाइस ये जो टूर्नामेंट जीता है ये किसके नाम हुआ है? इसका सही जवाब अर्जुन कल्याण है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्सिस बैंक ने एक्सिस डायरेक्ट रिंग नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक्सिस बैंक ने एक्सिस डायरेक्ट रिंग नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। गाइस बात कर रहे हैं हम एक्सिस बैंक के बारे में, तो देखिए एक्सिस बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। और इसके MD कौन है? MD और CEO इनका नाम भी आप याद रखिएगा, अमिताभ चौधरी है। अमिताभ चौधरी इसके वर्तमान में MD CEO है। चेयरमैन कौन है? तो राकेश खमीजा वर्तमान में इसके जो है चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन पहली भारतीय एशियन बनी है जिन्होंने वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये जो भारतीय बनी है इनका नाम है डॉक्टर कीर्ति के करंत। डॉक्टर कीर्ति के करंत ये हैं जिन्हें पहली भारतीय एशियन बनी है जिन्हें वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड दिया गया है। अब गाइस ये जो अवार्ड है वर्ल्ड एलिमेंट
फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये जो अवार्ड है गाइस, ये पाने वाली पहली एशियन भारतीय महिला ये बन गई है। बेंगलुरु में स्थित है सेंटर फॉर वाइल्ड स्टडीज, सेंटर ऑफ वाइल्ड लाइफ। और इस स्टडीज के अनुसार मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक थे, चीफ कन्वर्सेशन साइंटिस्ट ये थे, और इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, कितने देशों ने मिलकर आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत की गई है 3 देशों ने मिलकर। देखिए, नई पहल को भारत और जापान, इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर शुरू किया है। और इस पहल में इन तीनों देशों की चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी। SCRI का इनका शॉर्ट फॉर्म है SCRI, जिसको सप्लाई चेन रिलेशंस इनिशिएटिव बोलते हैं। और गाइस, इसका जो उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मुक्त पारदर्शिता, व्यापार, निवेश, वातावरण पर ध्यान देने के बाद एक लचीलापन जो है ये आपूर्ति श्रृंखला बनाना है। तो ये आप याद रखिएगा, इनके बारे में कौन कौन से देश है, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने मिलकर इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है हमारा, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो इसके नए CEO बनाए गए हैं, यहाँ से आप याद रखिएगा लिज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा लिज ओर्टिगुएरा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला 3D मुद्रित घर किस संस्था के परिसर में केवल 5 दिनों के लिए बनाया गया है? तो ये बनाया गया है IIT मद्रास के जो है परिसर में बनाया गया है 5 दिनों के लिए। भारत का पहला 3D मुद्रित ये घर है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज संस्था के मानद सदस्य के रूप में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये जो भारतीय है इनका नाम है शारदा श्रीनिवासन, इनको शामिल किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका की अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के संस्था के मानक सदस्य के रूप में। तो शारदा श्रीनिवासन इनका नाम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से सही जवाब है, आप याद रखिएगा। गाइस, यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन हम डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं, और जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल के, मोस्ट MP लेवल के क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आप वीडियो अच्छे लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के स्टूडेंट भाई इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।